ईश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर मिठास नहीं होगी, आप कड़वापन बाहर नहीं निकालेंगे। जिन लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, पादरी क्या कह दिया आपने? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे। जो नीलीवर बोलता है, कहता है ये कैसा भगवान है? हालेलुया। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन कह रहे हैं कि यही है कड़वापन। हो सकता है आज आपकी जॉब किसी ने छीन ली हो, आपका घर किसी ने छीन लिया हो। मिठास आज रात आपके अंदर आने वाली है चर्च। आमीन। जब तक वो कड़वापन नहीं जाएगा, एक आशीष ब्लॉक रहती है। मैं फिर कह रहा हूं कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, लेकिन कह रहा कुछ आशीषें कह रहा आपके पड़ोसी के हाथ में भी रखी हैं। हालेलुया। जब तक आपके माँ बाप खुश होकर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। देखा कभी माँ बोलती आगे से, कह रहे बेटे दूधो फलो पूतो ना हो, ऐसे बोलती है, और उसके बाद क्या होता है, उसको बेटा हो जाता है। कई बार सास गुस्से में होती है, बोलती है कि चल जा तू लकड़ी, और क्या होता है, अंदर अंदर घुटती रहती है और कहती रहती है इसको कुछ हो ही ना, और होता नहीं है उसको। ये सच है बात, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कोई है, परमेश्वर ने बड़ों का आदर करने के लिए दिया। देखो नीति वचन जल्दी से पढ़ेंगे, 30 उसका 17 हाँ पढ़े। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, हाँ। और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, हाँ। उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे, हाँ। और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हो कितनी गहरी बात बताई पादरी, आप सुन रहे हो? अपने पड़ोसी को बोले तेरी आंख को कौवे निकालेंगे। देखो कितने डर रहे हैं, बोल नहीं रहे। अभी करोड़ों की बात कहें तो बोलते हैं तेरी आंख कौन किसको बोला गया बाइबल के अंदर? कह रहे जी तेरी आशीष को कौवे खोद खोद कर निकाल डालेंगे। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन का निरादर किया है। आज बहुत सारे लोग अपनी माँ से, अपने बाप से, सास से, ससुर से, पास्टर से, बड़ों से तमीज नहीं है। इनमें वॉलंटियर भी हैं, इनमें क्वायर भी हैं, इनमें ये भी बैठी हैं छिपकलियां सामने, ये भी हैं, सब हैं। कह रहे कि आज आपस में कड़वाहट है, एक दूसरे ने ग्रुप बना रखा है। चर्च में आते हैं, हम हरियाणा के हैं, हरियाणा के, हम पंजाब के हैं, हम हिमाचल के हैं, वॉलंटियर ऐसे बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कह रहे कड़वापन आपके अंदर है, इसलिए कह रहे कि आपकी आशीष को कह रहे शैतान, कह रहे कि कौवे शैतान को बोला गया, कह रहे खोद खोद कर निकाल डालेंगे। कहां पर छिपी हुई है? उकाब के बच्चे उन्हें खा लेंगे। हालेलुया। आपको पता लगता है आपने कमाते हैं, खा कोई और जाता है। कौन? डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला। आपको बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम है। एक आदमी मेरे पास आया, उसको पैरालाइज था और वो कड़वेपन से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जिंदगी उसने शादी नहीं किया, उसने अपनी माँ के लिए निकाल दी। उसकी माँ पागल थी और उसने अपनी माँ को पालते पालते रोता रोता बता रहा था, मैंने अपनी माँ को पालते पालते सारी जिंदगी निकाल दी, और कह रहा मैंने शादी नहीं किया, उसके बाद मुझे पैरालाइज हो गया। और जब वो आया मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर, मैंने उसको चाय पिलाया। मैंने कहा कोई नहीं तू चाय ले, और जब चाय दिया तो पता नहीं उसको क्या गुस्सा आया, उसने चाय को मेरे हाथ मार दिया ऐसे करके, जा अपनी चाय। गुस्से में आ गया वो। मैंने कहा है, मैं तो इसको चाय पिला रहा, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा अंदर से, मैंने कहा इसको चपेड़ मारो। लेकिन मुझे 2 मिनट लगे, थोड़ा प्रेशर कुकर होता ना जो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। मैं उसी से मैं उठकर बाथरूम में गया और मैंने थोड़ा सा सांस लिया, पानी पिया। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया एकदम से? एक तो इसको चाय पूछ रहा हूँ, ऊपर से गुस्सा कर रहा है, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ। मैं इसको अच्छा ओके ठीक हो जाएगा तू जा। जैसे ही मैं उसके पास आया तो उसकी आंख में आंसू थे, और वो कह रहा था पास्टर शायद यही कमी के कारण आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। सुन रहे हो सकता है कोई बेड पर हो सकता है कोई आज भी जॉब लेस आज हो सकता है कोई भी बात ऐसी अंदर है किसी न किसी के, वो कड़वेपन के कारण वो रो रहा था। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके थोड़े ही दिन के बाद उसको भला चंगा कर दिया। आज वो व्यक्ति व्हील चेयर पर नहीं है, वो चंडीगढ़ से आया। उसकी बेटी को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया, उसका भला किया, क्योंकि उसने, मैं कह रहा हूं कि उसके ताऊ चाचे की जो, उसके भाई की जो बेटी थी, उसको परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया। और उसने बताया, कह रहे यहाँ पर आपने गवाहियां भी सुनी हुई हैं उनकी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके बारे में बताया कि कह रहे कि देखो ये आदमी कैसा था, लेकिन अपने भाइयों के लिए भी उस दिन से मिठास भरने लगा। हालेलुया। अपनी भतीजी के लिए प्रेयर कराने लगा। कई बार आया वो, अपने परिवार के लिए प्रेयर कराने लगा। कहता मेरे इतना नफरत में था, कह रहा मेरी किसी ने आज तक मेरी सुनी नहीं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने अंदर से कड़वाहट का बीज मार कर आज
कह रहा है क्योंकि इन्होंने मेरी माँ की हेल्प नहीं की, मेरे परिवार में किसी ने झांक के नहीं देखा, लेकिन कह रहे कि आज मैंने भला किया लोगों का, लेकिन लोगों ने मेरे साथ कोई भी आशीष नहीं दी, लेकिन मेरी हेल्प नहीं की, कड़वाहट से भरा था, लेकिन जिस दिन वो चंगा हुआ उस दिन से वो ढोल पीटता फिरा, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया।